प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हम लोग शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज एक नया विषय मनन करने के विषय है और वो हमारा परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है। सो ये चीज़ को आप इसको थोड़ा ध्यान में रखकर इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे। और मेरे साथ निकालिए भजन संगीता 68:5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में और पवित्र धाम में और अनाथों का और पिता और विधवाओं का न्यायी है। अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्यायी है। हमारा परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है और अनाथों का पिता भी है और विधवा का न्यायी भी है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाले प्रभु हैं। और जो लोग छोड़ देते थे, अकेलापन महसूस करते हैं, अनाथ अपने आप को समझते हैं, उनके लिए पिता बनकर रहते हैं। अनाथ कौन होता है? ये तो माँ और या पिता और कोई भाई बहन और कोई लोग जो परिवार में रहते हैं और जिनके सहारे पे कोई इंसान जी रखा है, और उन लोग अगर चले जाते तो ये अनाथ हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने पवित्र धाम में, अब भवन में रहने वाला परमेश्वर वो सीधी बातें कह रहे हैं कि अनाथों का परमेश्वर मैं हूँ, विधवाओं का न्यायी हूँ कह रहे हैं। आज हमको इस चीज़ को ऊपर विश्वास करना जरूरी है, जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर ने कहा इब्रानी की किताब में 13:5 में, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस वचन को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 13वां अध्याय और 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास हैं उसी पर संतोष करो, उसी पर तुम संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा कभी। ये वर्ड, इसका मतलब तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब यही है। ओके। अब बाइबल में अगर से बाइबल में शुरू से देखेंगे तो कई उसके एग्जाम्पल, उदाहरण भी हैं। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को, और जब अब्राहम अकेला था उस समय परमेश्वर ने उनको बुलाया था, और उसको बाइबल में इसको वर्णन है, पढ़िए। और यशायाह नबी की किताब 51वां अध्याय उसका दूसरा वचन। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बहुत और बढ़ा दिया। आप इस वचन को अगर पढ़ेंगे तो अपना जो फोर फादर्स और मूल जो पिता हैं उनको थोड़ा याद करो। सारा अब्राहम को, उन लोग जब अकेले थे परमेश्वर ने उनको बुलाया और उनके साथ वाचा बांधा, उनको आशीष दिया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर कोई भी अकेला रहता है, जब हर चीज़ों में से चुना लोग छोड़ देते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और कोई कमी घटी की वजह से अकेलापन महसूस करते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा याद करते हैं। और यूसुफ के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, और यूसुफ के बारे में लिखा होता है कि यूसुफ के बात में देखेंगे। अब अब्राहम के बारे में इसको तो हम लोग थोड़ा सा तो डिटेल स्टडी करेंगे। हम देखिए अब्राहम के अंदर, अब्राहम को एक कमी था।
हमारे जीवन में उस कमी की वजह से वो अकेलापन महसूस करता था। सारा भी अकेलापन महसूस करते थे। वो किससे कहेंगे और किसके पास जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। केवल एक ही चीज़ मालूम है, मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन उनकी प्रार्थना, परमेश्वर ने उनसे बातें करते थे, लेकिन परमेश्वर इस विषय में उनका बच्चा नहीं था और इनकी प्रार्थना नहीं सुनते थे। और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, और 20 और वो 20 साल हो गया, और उसके बाद क्या है कि और 25 साल हो गया, और 50 साल हो गया, उसके ऊपर भी हो गया। परमेश्वर बाकी चीजों में इनके बातें करते रहते थे, लेकिन इनसे क्या कि इस बातों में उनको उत्तर नहीं देते थे। जब अब्राहम सारा के शरीर में जब ताकत नहीं रह गए और कमजोरपन आ गया था और उनके पास सामर्थ्य नहीं रहा, उनके अंदर जो अपना जो ऊपर जो भरोसा था और वो चीज बिल्कुल जब खत्म हो गया था। अब हम बूढ़े हो गए थे, अब बच्चे के लिए हम सोच नहीं सकते हैं, पुत्र संतान के लिए हम सोच नहीं पाएंगे कहकर सारे चीज़ों में निराशापन आ गया था। अतः अकेलापन, शुरू से तो अकेलापन महसूस करते थे, पुत्र संतान भाग्य नहीं होने की वजह से। लेकिन उसके बाद उनको क्या था कि बहुत और भी अब तो हो नहीं सकता है। ये बात क्या है कि अनाथ हो गए, ऐसे महसूस किए थे। अकेलापन, अब कोई मुझे मदद कुछ भी नहीं होना हमारे शरीर में, सारा के शरीर में भी कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, और मेरे अंदर भी ये नहीं है। ये तब परमेश्वर कार्य करने शुरू किया था। परमेश्वर ने वायदा कर, परमेश्वर ने उनके ना जब बुढ़ापा में थे, एकदम उम्र है, उस समय परमेश्वर ने क्या था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा कहा, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। 99 और 100 साल में बच्चा हो सकता है। मनुष्य की ओर से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा महान परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो सकता है। जब हम हार चुके होते हैं, हम जब फील करते हैं, महसूस करते हैं कि अब मैं हार चुका हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे परेशानी को हल करने के लिए, मेरे अंदर कोई भी चीज नहीं हो सकता है, अब ये समस्या हल नहीं हो सकता कहकर सारे चीजें अगर छोड़ दिए गए, तब आप अकेलापन महसूस करते हैं। अनाथ होकर मैं अनाथ हो गया हूं, अब वो कोई मुझे मदद नहीं कर सकता है। जब कहते हैं उस समय परमेश्वर कार्य करने शुरू करते हैं। When there is impossibilities, there the Lord start working, showing His possibility. कितनी बड़ी बात है। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहां उस समय परमेश्वर खड़े होकर मैं कर सकता हूं कहकर परमेश्वर दिखाते हैं। तब आप यशायाह नबी की किताब 51:2 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनको बुलाया, जिस परमेश्वर ने बुलाया, और इस समस्या को भी परमेश्वर पर, समस्या उनके जीवन में था, परमेश्वर को मालूम था। समस्या होते हुए भी इन्होंने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा। समस्या होते हुए भी, अकेलापन महसूस करते हुए भी कलीसिया जाना नहीं छोड़ा, उदाहरण, और परमेश्वर के नजदीक आना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में तेरा से अगर परेशानी हो जाती है, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। हमको चर्च ना हमको आना छोड़ देते हैं कि कहने का कारण भी मुझे कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ, बहुत दुख लगता है। कारण हम चर्च जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं होता है, हम इच्छुक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कलीसिया भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन इनको इतना ही एक प्रॉब्लम देखिए, उस प्रॉब्लम में और इस परेशानी में ये तो देखने के बाद
परमेश्वर ने परेशानी होने के बावजूद भी परमेश्वर के संग रहता था। अब्राहम साराई परमेश्वर के मार्ग में चलते थे। तब बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने क्या आशीष उनको दिया मालूम है, और उनको पहले तो आशीष दिया, मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया, नंबर 1। सेकेंड चीज परमेश्वर ने और बहुत जातियों को पिता बना दिया है। दूसरी आशीष, जितनी संपत्ति उन्होंने सब कुछ छोड़ कर आया था वो सारे चीजें परमेश्वर संपत्ति भी देकर आशीष दिया। और 3 एरिया में परमेश्वर उनके आशीष दिया। अकेलापन, जिस चीज के लिए बहुत मायूस हो जाता था, अनाथ समझता था, अकेलापन समझता था, महसूस करता था, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। इसहाक एक बेटे को परमेश्वर ने दिया था। उसके बाद उनको और भी आशीषें दिया बहुत। उनके पास सब कुछ भी नहीं था जब आया, सब कुछ छोड़कर आया था। और उसके बाद संपत्ति दिया, जमीन दिया, और उसके बाद जितने और जानवर हैं और घर, सब कुछ उन्होंने दिया। लोग सेवा करने के लिए दिया। बहुत बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने जो आशीष दिया, इस पृथ्वी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लिखा है। पृथ्वी उसको उठा नहीं पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इतना आशीष है अब्राहम के लिए प्रभु ने दिया। और उसके बाद सारे जातियों का पिता बना दिया गया। इट इज ही वॉज एक्सल्टेड एज अ फादर ऑफ ऑल नेशन, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ ऑल पीपल। आज हम आप उनके संतान हैं। ओके, इसलिए आप ये ना महसूस करें मेरे प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास मेरी समस्या हल नहीं हो रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके प्रार्थना को सुनेगा, आपको प्रतिफल देगा, आपका आशीष देगा। अब्राहम को 3 आशीषों के द्वारा आशीषित किया है। परमेश्वर वैसे ही आपको उनके अपरंपार आशीष को बरसा कर आपके ऊपर आशीष देगा। ओके, दूसरी बातें में हम लोग पढ़ना है, देखेंगे अय्यूब के बारे में। आपको मालूम है अय्यूब को पहला और दूसरा चैप्टर आप अध्याय पढ़कर देखना है। अय्यूब की किताब सारे लोग पढ़ना जरूरी है। बाइबल तो पूरा पढ़ने वाले व्यक्ति तो मैं हमेशा कहता हूं अय्यूब को पढ़ना है, सारे किताब पढ़ना है। अय्यूब की किताब में आप देखेंगे तो अय्यूब को सब कुछ था। ही वॉज वेरी रिच पर्सन, बहुत इतना धनवान था। लेकिन ऐसे धनवान कैसे रहता था? अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता था, अपने संपत्ति के साथ रहता था। शैतान ने एक दिन जाकर परमेश्वर से कहा, यह व्यक्ति, उसको इतनी आशीष अपनी दिया गए अय्यूब के बारे में। परमेश्वर के पास शैतान कह रहा है कि कहता था कि इतना आशीष दिया, इस आशीष की वजह से वो आपके पास टिका हुआ है, यह आशीषों को उनसे दूर कीजिए, फिर आपको भी निंदा कर कर अपमान करके चले जाएगा, आपको छोड़ देगा। परमेश्वर हमारे सकल सूरत ना सिर्फ वो जानते हैं, और बल्कि हमारे अंदरूनी हृदय को भी परमेश्वर जानते हैं। अय्यूब के हृदय को परमेश्वर जानता था। कि परमेश्वर ने कहा, मेरा अय्यूब ऐसा नहीं है, कभी नहीं कर सकता, अगर सारे आशीष छीन ले, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकता। वो मुझसे इतना प्यार करता है। कह रहे कि नहीं, बेकार आप कह रहे हैं, आप जाकर उनको क्या करिए, सब कुछ छीन लीजिए, उसके बाद देखिए। परमेश्वर के सामने चुनौती दिया। परमेश्वर के सामने चुनौती देने वाले को परमेश्वर उसको कबूल करते हैं। परमेश्वर का कोई अगर उनके सामने चुनौती देता है, एलिया नबी ने उस चुनौती को अपने हाथों में लिया। प्रभु परमेश्वर सुन लीजिए कहकर प्रार्थना किया था। आग आकर वो जगह पर बलि को क्या सब भस्म कर दिया था। जितने लोग ने परमेश्वर के ना इसमें अगर प्रार्थना किए थे, परमेश्वर के लोग ने, और परमेश्वर ने तुरंत आकर मदद किया था। सो इनको क्या कि शायद परमेश्वर ने कह दिया तुम जाओ,
उनको जितना भी आप उनको संपत्ति हटा दो और हर चीज़ कर दो, लेकिन उसको मृत्यु के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा, उसका प्राण लेने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। बीमार भी दे सकते, कोई बात नहीं। तो खुश होकर शैतान आकर बच्चों को मारा, खेतों को छीना, जानवरों को मारा, घर को गिराया और पत्नी के अंदर भी कड़वाहट डाल दिया और सब कुछ जो जिनके पास था। और एक ही दिन के अंदर सुनते आखिर में क्या कर दिया कि अनाथ हो गया था, अनाथ हो गया था। अब ये देखने की चीज़ है, और उस जिसके पास था अब तो बिल्कुल कंगाल हो गया। आपको मालूम है, इसके पत्नी ने आके कहा, अयूब क्या हो गया? बच्चे मर गए, जानवर मर गए, खेती को कोई लेकर छीन लिया है, और हमारे सारे जानवर को भी उन्होंने लेकर चले गए, और बना घर भी गिरा दिए गए। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जिस ईश्वर से तुम प्रतिदिन प्रार्थना करते हो, अगर सचमुच में तुमसे प्यार करता होता तो ये ऐसे ही परेशानी देता है, बच्चों को मारता है, हाँ, जानवर को मारता है, बीमारी को तुम्हारे शरीर के अंदर बीमार है वो बीमार को मारता है, बीमारी देता है, सब कुछ वो बोले। इसका मतलब दुख वो देता है, देने वाला ईश्वर नहीं है। उसको निंदा करो, अपमान कर कर तुम प्राण दे दो, तुम भी मर जाओ कहकर पत्नी कह रही है, आखिर तक मैं तुम्हारे लिए जान दूंगी कहने वाली पत्नी अब देखिए कि वो कह रही कि तुम मर जाओ कह रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर में घाव घाव घाव। फिर लेकिन अनाथ होकर कोई भी नहीं है, वो जब बैठ कर क्या करता है ये कह रहा, लेकिन उसने एक बात कहा, सारे चीज़ तो चलेगा, मैं सोचा था मेरी पत्नी मेरे साथ में, तुम भी ऐसा कह दिया, तुम भी जाना चाहते हो, चलो। अनाथ, पत्नी भी नहीं है, और उनके शरीर भी उनके साथ नहीं दे रहा, घावों से भरा हुआ है। कह रहे तुम भी मेरे साथ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं है। उनके 3 मित्र आए थे, वो भी उनके साथ 1 हफ्ते तक बैठ कर के आए कि उन्होंने वो भी उनको छुआ तक नहीं है, बात ही नहीं किया उन्होंने। ऐसे भी अकेलापन, ऐसे समय पर वो अकेलापन महसूस कर रहा था, लेकिन सारे लोग चले गए थे, संपत्ति, जानवर, बच्चे मर गए थे, घर गिरा दिए गए थे, और सारे कुछ भी नहीं था, पत्नी चली गई थी, और जो लोग आए थे कौन है, जो लोग हैं मित्र लोग हैं, वो भी रहकर कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो भी इनके लिए रो विलाप करते थे, फिर वो चले गए थे। सारे लोग जाने के बाद परमेश्वर आने शुरू हो गया था। जब सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाता है, सारे चीज हम कर सकते हैं, ये सोच विचार खत्म हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते हैं जा जाते हैं, उस समय परमेश्वर आकर कार्य करते हैं। परमेश्वर आकर पहले से कार्य करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर अब दिखाना चाहते थे, अय्यूब के पास कुछ नहीं है, मैंने इनको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, मैं दोबारा क्या काम करने जा रहा हूँ। देखो, अय्यूब की पत्नी ने जब निंदा कर कर परमेश्वर को थूक करके उनके ऊपर प्राण छोड़ दो तुम्हारा जब कह रही थी ना, उसने अय्यूब ने एक बात कहा था, परमेश्वर का दिल खुश हो गया था। जब हम लोग आशीष प्राप्त करने के समय इतना खुश हो जाते थे, प्रभु जो इतने आशीष देते थे, हम खुशी से कहते थे प्रभु भगवान परमेश्वर धन्य गए, प्रभु आशीष देता गए, भला गए, उसकी करुणा सदा की गए कहते थे। लेकिन जब आप परमेश्वर दुख दे रहा है, उस परमेश्वर को निंदा क्यों कर रहे हो? क्या उनको धन्यवाद नहीं दे सकते? भलाई में धन्यवाद दे सकते तो क्या दुखों में धन्यवाद नहीं दे सकते? तब एक कह रहा, परमेश्वर ने दिया सारे आशीषें, परमेश्वर ने वापस ले लिया, उनका आशीष था, परमेश्वर के पवित्र नाम के धन्य हो। व्हाट अ ट्रेमेंडस टेस्टिमनी बाय जॉब। उसने ये सारे बातों में अपने मुंह से इतना भी पाप नहीं किया है,
मुझे कई लोग ने मुझे फ़ोन पे भी कहा, पास्टर हम लोग को बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग ये करते हैं, क्यों हमारे पास हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं जाती हैं, हमारी बीमारी क्यों नहीं दूर जाती, खत्म छंगाई बीमारी से क्यों छंगाई नहीं मिलती है? हम लोग अनाथ महसूस करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर नहीं है उनका कहना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उस महान परमेश्वर के नाम से चुनौती देकर कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सारे चीजें खत्म हो जाएं, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब कहेंगे, तब मैं कह सकता हूं उस समय मेरा परमेश्वर आकर अपने महिमा को प्रकट करता है और करेगा, और मैं ना महान परमेश्वर हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं कहकर मेरे ओर से कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव कहकर खड़े हो जाता है। आप इस विश्वास पे आने के लिए परमेश्वर आपको इतना दुख देकर आपने अपने महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए यह कार्य करता है। अब अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? जब सारे लोग चले गए थे, अय्यूब अकेलापन महसूस करता था। उस समय परमेश्वर आए, उस समय उनके साथ दिया, उस समय उन्होंने क्या बाइबल में लिखा है, और अय्यूब को पहले जितने आशीष था उससे ज्यादा दुगुना आशीष उनको मिला। द ब्लेसिंग वॉज परमेश्वर, और परमेश्वर दो चीजें जहां पर हम सीखना है। पहले परमेश्वर उनके, जब लोग चले गए थे, जब परमेश्वर आकर उनके साथ रहे, जब परमेश्वर साथ रहने लगे और पूरे डबल ब्लेसिंग, दुगुना आशीष देने लगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए। आप क्या महसूस करते हैं? आपके जीवन में क्या कमी, आपके ऐसे कमी महसूस करते हैं? बच्चे के बारे में चिंता है, घर के बारे में चिंता है, और क्या कि खेत के बारे में चिंता है, जानवर के बारे में चिंता है, और आपके शरीर में खुद बीमारी है उसके बारे में चिंता है, और रिश्तेदारों के अंदर और पत्नी के बारे में चिंता है, पत्नी छोड़कर चले गई, बच्चे चले गए थे। लेकिन आज प्रभु कह रहे, मैं तुम्हारे संग रहता हूं, रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। मैं महान परमेश्वर हूं, सब कुछ तुम्हारे लिए करने वाला प्रभु हूं। तुम्हें छोड़कर तुम अकेले तुम रहते हो, लोग आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत आशीष दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, अब्राहम के बारे में, अय्यूब के बारे में आज देखा, उनके साथ अब रहकर अकेलापन महसूस होने नहीं दिया, अनाथ होने नहीं दिया। आप उनको पास आकर उनके साथ रहे, उनको बुलाया, उनको आशीष दिया। आज कितने आपके लोग हैं आंसू, परेशानियां, कष्टों में डूबे हुए हैं। हो सकता है इस वचन को सुनने के समय कई लोग के आंसू, आंख से आंसू आ रहे हो, दिल तो टूट गया है। आगे प्रभु उनकी कोई भी उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। ऐसे स्थिति पर सारे लोग ने उनको छोड़ दिया गया, सारी स्थितियां उनको छोड़ दिया, और ऐसे अकेलापन के साथ जगह पर प्रभु जी अपने जीवन में बैठे होंगे। अब प्रभु आपके वचन के अनुसार जैसे अभी देखा था, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप ही हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके पास जाइए। आज प्रभु जी इस दिन में, इस वचन सुनने के समय सबके घर के अंदर, उनके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हो जाएं, यीशु के नाम में। I command in the name of Jesus Christ of Nazareth, let the power of God come into their hearts, in their family. उनके जीवन में परमेश्वर के आशीष आ जाएं,
बेसहाराओं के सहारा परमेश्वर आप ही हैं। अपने बच्चे को प्रभु जी, हमारे घर पे कोई मदद करने के लिए कोई है ही नहीं। भविष्य के लिए मेरे बच्चों को रखकर क्या करूंगी, क्या करूंगी, मेरे पति चले गए, ऐसे सोचने वाले प्रभु जी, अपने बच्चे को पर आप तरस खाने वाले प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। हर मैं अपने बच्चों को रखकर परेशानी में हूं, मैं क्या करूंगा। प्रभु आपने इस बातों को, उनके जीवन को देखा है, उस परिवार के अंदर आप जाइए राजा। अस्पताल में बीमार की हालत में रहने वाले लोगों के ऊपर विशेष हाथ रख उनको छू लिए। जिनके घर पे लोग बीमार के हालत में हो, अकेलापन महसूस करें, मुझे चंगा के करने देने वाला करने वाला कोई है ही नहीं सोचते हैं, यीशु के नाम में उनके प्रभु जी सिक बेड में बीमारी की हालत में रहने वाले इसी वक्त चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप अनाथों को परमेश्वर है, विधवाओं को न्याय करने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी त्यागेंगे नहीं। सबके ऊपर आपके अनुग्रह हाथ रखे। अस्पताल में प्रभु जी बीमार की हालत में रहने वाले अपने लोगों के ऊपर विशेष हाथ रख छूकर उनको चंगाई दीजिए। परमेश्वर के सामर्थ्य जहां पर चले जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।